इस लेसन में हम कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ A इज इक्वल टू, आपके पास ये मैट्रिक्स अवेलेबल है, B इज इक्वल टू दिस और D आपके पास ये मैट्रिक्स है, आपने प्रूफ करना है, वेरीफाई दैट AB होल इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ B मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। इसको हम ऐसे कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है B का और ये है A। राइट, डी क्यों लिखा है? क्योंकि इसके दो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डी भी शामिल होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, एक आपने खुद करना है। काफी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। देखें सबसे पहले क्या है, ए बी हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। पहले है हमारे पास ए बी इनवर्स। हमने देखे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा उसका हमने लेना होगा ए बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। राइट, तो पहले हम ए और बी को करते हैं, इसलिए मैं पहले इसको यहां से इरेज कर देती हूँ ताकि हमें पता हो कि पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आखिर में जाके हम उसका इनवर्स ले लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ए क्या है हमारे पास, 4, 0, -1 और 2, और b हमारे पास क्या है। इस वक्त आप बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिसेस की, बिल्कुल भूल जाएं कि हमने अभी इस वक्त मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसका लेना है, सिंपल करेंगे, आखिर में हम उसको लेंगे। कैसे होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। रो को पहले इस कॉलम से फिर इस रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ आ जाएगा सेकेंड रो को हमने किया पहले फर्स्ट कॉलम से +2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर हम सेम रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से। अगर आप चाहें तो आप ब्रैकेट के साइन भी यूज कर सकते हैं ताकि और भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये हो जाएगा -16 प्लस 0 4 प्लस 2 -8 प्लस 0 2 -2। राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास आ गया -16 6 8 और 0। ये हमारे पास आया है अभी ए बी। और करना क्या है हमने, ए बी का ये इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि ए बी होल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे हम। सेम प्रोसेस है इसका भी कि एडजेसेंट ऑफ, पहले हम लिखते थे एडजेसेंट ऑफ ए एडजेसेंट ऑफ बी, यहाँ हम लिखेंगे एडजेसेंट ऑफ ए बी। ये ए बी है, ये इसका एडजेसेंट लेना है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजेसेंट ऑफ ए बी हम कैसे लेते हैं, एडजेसेंट ऑफ ए बी, ये दो, ये जो डायगोनल है इनकी हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये यहाँ आ गया ये यहाँ आ गया, और ये दो जो हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये नेगेटिव -8 था ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये न्यूमरेटर में आ गया यानी एडजेसेंट ऑफ ए बी ये हो गया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को यहाँ मैं लिख देती हूँ, चले डिटर्मिनेंट यहाँ लिखती हूँ ताकि ए बी डिटर्मिनेंट कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 16 -0 -16 0 और माइनस होता है, और ये तो ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 48 +48। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आया, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 48। राइट, अब मैं ये यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा रूम बन जाए। तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बता दिया, लेकिन आपने अपनी कॉपीज पे लिखना है ज़रूर।
राइट, ताकि पता चले एग्जामिनर को और आपके टीचर को कि आपने चीटिंग नहीं की। अब क्या हुआ, ये 48 आ गया इसका डिटर्मिनेंट ऑफ इट। एक दफा मैं दोबारा बताती हूँ कैसे करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, बीच में माइनस का साइन आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो उसको प्लस माइनस करें तो 48 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये 48 इंडिविजुअली इन सब को डिवाइड कर रहा है। आप लिख सकती हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 48 -6 डिवाइडेड बाय 48, और यहाँ हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 48 -16 डिवाइडेड बाय 48। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये तो हो गया 0, राइट। 0 तो इसका न्यूमिनेटर में था, वो तो 0 हो गया। 6 वन टाइम और 6 6 टाइम, 6 8 टाइम, सॉरी 6 8 टाइम 48 हो गया, राइट। तो 6 8 टाइम हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 1/8। और एक सेकेंड के हम एडजेसेंट ऑफ बी, हमने इसका देखें क्या निकाला था। हमने इसका एडजेसेंट निकाला था 0 -16। इसका हमने कहाँ गया ये एडजेसेंट ऑफ ए बी, 0 -16 और -8 और -6। ओके, चलिए हम इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा -1/8, ये हो गया 8 वन टाइम और 8 6 टाइम, तो 1/6। सिमिलरली ये हमारे पास हो गया 16 वन टाइम और 63 टाइम। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसको हम ए कह देते हैं, राइट। अब हमने प्रूफ करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको यहाँ बताती हूँ। बी इनवर्स कैसे निकालेंगे। बी इनवर्स हम निकालेंगे इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लेकिन देखें हम यहाँ, मैं आपको बी यहाँ लिख लेती हूँ कि बी हमारे पास क्या मैट्रिक्स था। बी हमारे पास मैट्रिक्स था, पीछे से हम देखते हैं, -4 2 -4 -2, ये है हमारे पास -4 -2 1 और -1। अब हम इसका एडजेसेंट निकालते हैं। एडजेसेंट ऑफ बी कैसे होगा कि इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे होता है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस है, 4 वन टाइम 4 और 2 वन टाइम 2, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 6। इट मींस कि ये 6 जो है ये -1/6, और 2/6 को मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/3 -1/6, और ये हो जाएगा -2/3। ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। सिमिलरली हमने ए इनवर्स भी निकालना है, यहां मैं कर देती हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ हमने ए भी लिखना होगा कि ए की क्या वैल्यूज हैं हमारे पास, और ए की वैल्यूज हैं हमारे पास 4 0 -1 और 2, राइट। सो एडजेसेंट ऑफ ए कैसे होगा, इन दो की आपने पोजीशन चेंज करनी है और इनके साइन चेंज करने हैं। ये एडजेसेंट ऑफ ए हो गया, इसको आपने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ हिज ए से, तो डिटर्मिनेंट हो गया 4 2 टाइम्स 8, और वो तो 0 है, 8 हो गया ये, राइट। तो इट मींस कि ये फर्दर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 0 1/8 और 1/2। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास दोनों आ गए हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी हमारे पास है -1/6 -1/6
1/3 -2/3 और हमारे पास a है 1/4 1/8 0 और 1/2। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये फ्रैक्शन में है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, और बहुत इजी है। इस रो को इस कॉलम से करेंगे हम मल्टीप्लाई, 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 1/6 multiplied by 0 plus 1/3 multiplied by 1/2 minus 1/6 multiplied by 1/4 plus -2/3 multiplied by 1/8 -1/6 multiplied by 0 plus -2/3 multiplied by 1/2। तो ये कैसे हो जाएगा, -1/24 प्लस 1/24। ये -1/24, ये 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, सो 1/12। और यहाँ हो जाएगा ये 0 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 0 माइनस 2/3 और 1/2 मीन्स -1/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/6 और 1/6 हो गया। ये हो गया हमारे पास, दोनों माइनस के हैं, और ये है 1/3 -1/3 1/24 माइनस 1/12, तो ये हो गया 1/8, राइट। 0 1/6, 0 1/6 -1/8 -1/3। देखें ये दोनों हमारे सेम हो गए, और ये हमने इसको प्रूव कर लिया यहाँ कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्या था हमारे पास यहाँ पे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। उसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये आया। बी को हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमारा आंसर ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है, डी ए, पहले आपने डी और ए को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इनवर्स लेना है। सिमिलरली यहाँ ए इनवर्स लेना है, डी इनवर्स लेना है। ए इनवर्स आप कैसे लेंगे, ए ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू अगेन ए एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेम थिंग एडजेसेंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने लिखना होगा कि डी ए होल इनवर्स इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। आप इसको प्रूव करके देखेंगे, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर नहीं आई आप उसको एक दफा और ट्राई करें, फिर नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी आपके लिए। लेकिन साइमा एकेडमी को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिए और